शिक्षा मित्र संगठनों को 18 जनवरी की बैठक को लेकर सुझाव। शिक्षा मित्र साथियों सादर अभिवादन। साथियों, शासन स्तर पर शिक्षा मित्रों के दोनों संगठनों व बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों के मध्य शिक्षा मित्रों की मांगों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। विश्वास है दोनों संगठनों द्वारा निश्चित रूप से बेहतरीन तैयारी की जा चुकी होगी। दोनों संगठनों द्वारा अपने प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी अंतिम रूप से सुनिश्चित किए जा चुके होंगे। हमें दोनों ही संगठनों के प्रतिनिधियों की क्षमता, योग्यता और समर्पण की भावना पर पूरा भरोसा है। हमें उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारे संगठनों के प्रतिनिधि निश्चित रूप से बैठक में शिक्षा मित्रों के हित में अधिकतम निर्णय करा पाने में सफल रहेंगे। साथियों, कुछ प्रश्न व विचार आप दोनों संगठनों व शिक्षा मित्र साथियों के सम्मुख अग्रिम क्षमा याचना के साथ रखना चाहूँगा। एक, क्या बैठक से पूर्व दोनों संगठनों ने बैठक हेतु संयुक्त रूप से कोई होमवर्क किया है या ऐसा करने का विचार किसी भी एक संगठन ने दूसरे संगठन के समक्ष रखा है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? ध्यान रहे, ये बैठक किसी एक या दोनों संगठनों के निजी मामलों की न होकर समस्त शिक्षा मित्रों के हितों से संबंधित है। 2, बैठक में किन बिंदुओं पर विचार होगा? क्या ऐसा कोई प्रस्ताव बैठक एजेंडा संगठनों को शासन द्वारा प्राप्त हुआ है? यदि नहीं तो बैठक में विचार विमर्श चर्चा किन न्यूनतम बिंदुओं पर होनी है? 4, बैठक के दौरान किन न्यूनतम बिंदुओं मांगों को संगठनों द्वारा उठाया जाएगा, वह बिंदु स्वीकार किए जाएं। इस हेतु नियम व कानून की कसौटी पर खरे उतरें। संगठनों के ऐसे वैधानिक तर्क क्या होंगे? 5, यदि बैठक के दौरान किसी भी बिंदु पर सहमति नहीं बनती है और बैठक बिना किसी वांछित निर्णय के समाप्त हो जाती है तो अग्रिम रणनीति के तहत संगठनों का संयुक्त निर्णय क्या होगा और क्या वह निर्णय बैठक के दौरान ही शासन को अवगत कराते हुए विलंब ही शिक्षा मित्रों के मध्य भी घोषित किया जाएगा? 6, बैठक में दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों की अलग अलग संख्या क्या रहेगी और वे कौन कौन लोग होंगे? क्या संबंधित व्यक्तियों के नाम को अंतिम रूप से निर्णीत कर उन्हें होमवर्क करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है? यदि अभी तक नहीं तो फिर कब? 7, क्या बैठक की शुरुआत में ही यह जानकारी चाहिए जाएगी कि पूर्व में श्री दिनेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में गठित कमेटी की रिपोर्ट क्या हुई, या फिर जिस प्रकार वह कमेटी बिना कुछ किए गुमनामी के अंधेरे में डूब गई, ठीक वही हश्र इस कमेटी का भी तो नहीं होगा? 8, कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक देगी और रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लागू होने की न्यूनतम व अधिकतम प्रतीक्षा अवधि क्या होगी? क्या ये भी बैठक के दौरान निश्चित करवाया जाएगा? 9, क्या बैठक में दोनों संगठन सभी बिंदुओं पर एकमत होकर लिखित संयुक्त प्रस्ताव रखेंगे अथवा अलग अलग? यदि अलग अलग तो क्यों? 10, किस बिंदु पर किस संगठन का कौन सा प्रतिनिधि तर्क रखेगा ये पूर्व निर्धारित होगा अथवा अपनी अपनी डफली अपना अपना राग की नीति पर चला जाएगा? साथियों, 2017 तक शासन स्तर पर संगठनों की होने वाली बैठकों में मैं भी प्रतिभाग करता रहा हूँ। बैठकों के इतिहास के अनुभव के आधार पर ही मैंने अपनी बात रखी है। बैठक औपचारिकता मात्र न हो, गलतियों की पुनरावृत्ति न हो। गत बैठकों की विस्तृत चर्चा यहाँ नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक कड़वा सच रख रहा हूँ, शिक्षा मित्रों के सपनों का खून करने में जितना इस सरकार का हाथ रहा है उससे कम दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों के आपसी द्वेष, द्वंद्व, खुद का कुर्ता चमकाने की प्रतिस्पर्धा व श्रेय लेने की होड़ का भी नहीं रहा है। बैठक कक्ष में प्रवेश करते समय काल के गाल में समा चुके हमारे भाई बहनों, उनके रोते बिलखते और रोटी के एक एक टुकड़े को तरसते बच्चों, बिन ब्याही जवानी की दहलीज पर खड़ी बेटियों व एकांकी जीवन व्यतीत करने को मजबूर परिजनों की शक्ल का संस्मरण एक चलचित्र की भांति अपनी आंखों में एक बार जरूर लाना। सभी प्रतिनिधियों का जीवन इस शिक्षा मित्र की नौकरी के बिना भी चल सकता है, पर अधिसंख्या आम शिक्षा मित्र के लिए यह नौकरी ही उनका सब कुछ है। इसलिए अपना अहम और श्रेय लेने की होड़ तजकर श्रेष्ठतम संयुक्त प्रयास करना ही होगा। आपका संयुक्त होकर प्रयास करना सिर्फ लगे ही नहीं, दिखे भी और आप सबके व्यवहार में झलके भी। अभी समय शेष है। दोनों संगठनों ने यदि अभी तक संयुक्त रणनीति तैयार नहीं की है तो इन दिनों में बैठक करके अवश्य ही ऐसा कर लें। हमें उम्मीद है निज मतभेद व मनभेद भुलाकर एक बार आप सब संयुक्त होकर सरकार के समक्ष अपनी चट्टानी एकता प्रदर्शित कर शिक्षा मित्रों के हित को पूरा करने की ध्वजा फहराने में सफल होंगे। आपका संयुक्त योगदान शिक्षा मित्रों के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में आपकी यशोगाथा लिखेगा, अन्यथा इतिहास आपको माफ न करते हुए आपके लिए काले अक्षरों का प्रयोग करने पर मजबूर होगा। उम्मीद है दोनों ही संगठन आगे बढ़कर परस्पर सहयोग करते हुए संयुक्त रणनीति बनाकर बैठक में प्रतिभाग करेंगे। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापूजी ने कहा है कि असफलता मिलने का अर्थ है कि सफलता मिलने के प्रयास पूरे मन से नहीं किए गए। हमें विश्वास है कि आप जंगल में बंदर के राजा बनने के बाद शेर द्वारा बकरी के बच्चे को खा जाने पर बंदर द्वारा दिए गए तर्क की बकरी तेरा बच्चा जिए या मरे,
मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बता वाली परिस्थिति से गुजरना नहीं चाहेंगे। आवाज दो हम एक हैं का अर्थ दो आवाजें न होकर एक ही आवाज हम एक हैं की भावना के साथ बैठक में प्रतिभाग करें। साथियों, मेरा उद्देश्य आप सबकी रीति, नीति, नियत, क्षमता, योग्यता अथवा शिक्षामित्रों के प्रति समर्पण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है। फिर भी यदि भावनाओं के वशीभूत होकर मेरे द्वारा लिखे शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं एक बार पुनः आप सबसे करबद्ध क्षमा चाहूंगा। बैठक में आप सभी की सफलता की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का सादर अभिवादन। राकेश बाजपेयी, जनपद उन्नाव।